लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एक 7 साल का लड़का जिसका नाम शिजियांग होता है, जो कि 30 साल की उम्र में 90 साल का हो जाता है, पर तभी एक बंदा आकर के उसे बचा लेता है और अब वो दूसरी दुनिया में पहुंच चुका है, जहां पर उसका सामना होता है जुओ जोंगू से, जो कि उसे पकड़ने का आदेश देता है। लेकिन तभी फेरी आकर के उसे बचा लेती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की एक्सप्लेनेशन। फेरी कहती है, ये मेरे संप्रदाय के लोग हैं, खबरदार किसी ने उन्हें छूने की हिम्मत की। मास्टर को जब ये पता चलता है तो वापस उन्हें मारने का बोलता है। तब शिजियांग वहाँ मौजूद सभी लोगों के फेवर में बोलता है और सभी उसके फेवर में, और सभी का भूख से हाल बेहाल भी था। और सबको बगावत करता देख जुओ जोंग्यू उन सब पर हमला करवाता है और सबको हाथी से कुचलने का ऑर्डर देता है। फेरी उसे रोकती है तो शिजियांग सामने आ जाता है। वो उसे हटने का बोलती है, पर वो कहता है कि मैं भी इस इतने बड़े गैंग का लीडर हूँ। तभी वहाँ पर एक और बंदा आकर के उस हाथी को उठा करके फेंक देता है, जो कि मास्टर जुओ जोंग्यू का ही भाई था। और वो कहता है, मेरा भाई बस खेल रहा था, वो आप में से किसी को चोट पहुंचाना नहीं चाहता। प्लीज आप उसकी बातों को दिल से ना लगाएं, उसकी बात का बुरा ना माने। जो उस पर गुस्सा करता है तो उसका भाई उसे समझाता है, भूलो मत, यह फेरी एग्जाम है जहाँ पर फादर भी आएंगे, जिसमें कुछ ही दिनों में फेरी जियो की शादी भी होने वाली है। और अब जो का बड़ा भाई वो केक शिजियांग को दे देता है, पर रूल्स के अकॉर्डिंग वो किसी और के साथ में शेयर नहीं कर सकता। और अगर किसी ने भी ये केक तुमसे लिया, उसका हमारी फैमिली से कोई भी कनेक्शन नहीं रहेगा। वही फेरी शिजियांग को कहती है, तुम उसके जाल में फंस गए, और कहती है कि अगर तुम इससे बचना चाहते हो तो जितना जल्दी हो इन्हें उसे वापस से कर दो। पर शिजियांग बोलता है, मैंने ये जीता है, इसका मैं जो चाहूँ वो करूँ। और वो कुछ केक अपने साथ लेकर के बाकी के केक को वहीं यह कह करके छोड़ के जाता है कि मैं इन्हें यहाँ पर फेंक करके जा रहा हूँ, कोई नहीं उठाएगा, सड़ता है तो सड़ने दो। ये देख करके वहाँ मौजूद लोग भी समझ जाते हैं कि वो हमें देना चाहता है, पर जुओ फैमिली की वजह से उसने ऐसा नहीं किया। और अब मास्टर का बड़ा भाई भी वहाँ से चला जाता है और सबके जाते ही पब्लिक उन केक्स पर टूट पड़ती है। शिजियांग को फेरी कहती है, तुमने जुओ फैमिली से पंगा लिया है, जिसके लिए तुमको पे करना होगा इन फ्यूचर। वो उसे पूछता है, क्या सच में गलत था? जिस पर वो बोलती है, गुड वर्क, और तीनों उस पर हंसते हैं। तभी उन्हें जोंग सेन की याद आती है और वो उन्हें सामने नजर आता है। तब शिजियांग उसे राइस से भरा हुआ केक देकर के उसकी आंट का कर्ज चुकाता है और अब उस पर किसी का कर्ज नहीं। और अब बाजार में उन्हें एक लड़का मिलता है जो कि सोल लाइफ के बदले कोई पिल्स सेल कर रहा था, जिसमें फेरी एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तब शिजियांग को आइडिया आता है और वो उसे डील करता है, उन पिल्स के बदले मैं तुम्हारा इन फ्यूचर ब्रांड एम्बेसडर बनूंगा, पर तुमको ट्रस्ट करना होगा। और जब शिजियांग वो पिल देखता है तो उसे कुछ गड़बड़ लगती है और वो बेटा टाइम पास कर रहा होता है और उसे सब कुछ याद भी आने लगता है। तभी फेरी आकर के उस पर गुस्सा करती है, क्योंकि फेरी एग्जाम स्टार्ट होने वाला है और उसे कुछ खबर भी नहीं है, और उसे अपने साथ लेकर के जाती है। वहां पहुंच करके शिजियांग वो पर्पल पिल्स की पोटली जोंग सेन के पास में फेंक देता है। तभी वहां पर जूरी की एंट्री होती है, जिसमें 4 लोग होते हैं। इसके बाद में फेरी एग्जाम से पहले सभी की क्वालिफिकेशन चेकिंग भी होनी है। सब उस एरिया में एंटर करते हैं, पर मास्टर जुओ जोंग सेन को पकड़ करके उसे टॉर्चर करता है और उससे माफी मांगने का बोलता है। और अब उन डॉल्स को खींच करके कोई भी फेरी एंट्रेंस एग्जाम में क्वालिफाई हो सकता है, पर जुओ वापस से प्रॉब्लम क्रिएट करता है। वो सभी डॉल्स को अपने कंट्रोल में ले लेता है। तब वही पिल्स सेलर बॉय वहां आकर के बताता है कि क्वालिफिकेशन इमोर्टल सील्स अलग थी, इवन उनकी लोकेशन भी अलग है। ऊपर की ओर उठना मीन्स सील्स ऑफ हेवन है और राइज ऑन द सोल्स ऑफ द फीट मीन्स सील्स ऑफ अर्थ है। शिजियांग सोच में पड़ जाता है उसकी बातें सुन करके, क्योंकि वो भी बहुत कंफ्यूज था, उसे कुछ समझ में नहीं आता। तभी वहां पर तरह तरह के स्प्लिट क्रिएचर आ जाते हैं। ये देख अब वहां मौजूद सभी पिल्स जुओ के सामने गिड़गिड़ाने लगते हैं। जुओ कहता है कि मैं भी इतना निर्दयी नहीं हूँ, और पहले तो उनको लालच देता है, साथ ही उनको डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर भी दे देता है। ये सब देख उस कयम को मिस जोंग मैन को अच्छा नहीं लगता, और तभी सेकंड प्रिंस की नजर जाती है शिजियांग पर, जो कि टिडियांग और एकी उन दोनों के साथ में अपने टारगेट को पूरा करने के लिए टॉप पर पहुंचने के लिए उस पर चढ़ रहे होते हैं। पर सेकंड प्रिंस पहले वहां मौजूद लोगों को खत्म करने का बोलता है, कहता है कि पहले नीचे क्लीन नहीं हुआ। वही शिजियांग को इस बात का भी एहसास था कि जुओ उसे ऐसा करने से जरूर रोकेगा, पर जब तक वो देख नहीं लेता, क्यों ना कंटिन्यू चढ़ा जाए, जितना जल्दी हो चढ़ने की कोशिश करता है। तभी फेरी प्रिंसेस ऑर्डर देती है,
फिनिक्स शूज लाने का, पर सेकंड प्रिंस उन्हें रोक देता है और प्रिंसेस से कहता है तुम जियो फैमिली से शादी करोगी और अपना सरनेम भी बदलोगी। तो प्रिंसेस उसे कहती है जरा देखो टॉप पोजीशन, और शिजियांग को देख करके उसे गुस्सा आता है और वो अर्थ सील में बदल जाता है और वहाँ मौजूद लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो सबको मार करके उन तीनों को रोकने के लिए वेंट सील क्रिएट करता है। तभी जोंग सेन आकर के उन तीनों को बचाता है। ये सब देख करके चौंक जाते हैं कि एक ट्रैश सील ने अर्थ सील पर अटैक किया। इट इज अमेजिंग। और दोनों के बीच में कंटिन्यू फाइट होती है। फाइट के दौरान जोंग सेन को जियो पूरी तरह से हिट करता है, जिसमें वो घायल भी होता है, पर वो जोंग सेन का पैर इतनी बुरी तरह से जकड़ लेता है, वो उसे इतना हिट करता है पर वो उसका पैर नहीं छोड़ता। ये देख करके जोंग मैन और फेरी उसकी तारीफ करते हैं कि कितना अच्छा लड़का है, जिस पर प्रिंस अपने आदमियों को शिजियांग को रोकने का बोलता है और अब उनके सामने वहाँ खड़े लोग उन्हें रोकने आ जाते हैं और अब प्रिंस जोंग सेन को बुरी तरह से हिट करता है और आखिर में वो बिखरी हुई पर्पल पिल्स में से एक खा लेता है। वहीं दूसरी तरफ पहाड़ी से नीचे जोंग सेन की माँ उसके लिए प्रेयर कर रही है, जहाँ पर उसे बैठे घंटों हो रहे हैं, जो कि उसकी सही सलामत वापस घर लौटने के लिए थी। और अब जोंग सेन उठ करके खड़ा हो जाता है और प्रिंस से फाइट करता है। ये देख करके सब लोग हैरान थे कि जो हाथ तक नहीं उठा पा रहा था वो फाइट कर रहा है। और तभी शिजियांग के हाथ स्लिप होने लगते हैं और वो नीचे आने लगता है, पर वो नीचे नहीं गिर पाता, बीच में ही पकड़ लेता है। उसको कमजोर होता देख फेरी उसे एनकरेज करती है। ये देख करके जोंग मैन कहता है तुमको उसकी कितनी परवाह है। फेरी बोलती है नहीं, उसने हमारे संप्रदाय की तरफ से यहाँ पर अप्लाई किया है। और अब स्पिरिट कीचर शिजियांग को रोकने जाती है। उसे भी कुछ समझ नहीं आता, तब वो पिल सेलर बॉय उसे वो पिल्स खाने का जोर जोर से चिल्लाकर बोलने लगता है और वो सुनकर के एक पिल खा लेता है, पर उसके दोस्तों को कोई असर नहीं दिखता। तो वो दोनों उस स्पिरिट क्रिएचर को रोकने के लिए अपनी रस्सी काट करके उसे अपने साथ नीचे ले आते हैं। ये देख वहाँ मौजूद लोग भी हैरान थे कि उन्होंने बिना अपनी जान की परवाह किए ये सब किया। रीले ये फेयिन गांव के ही हैं। तब वो जियान युआंग कहता है साहस और मासूमियत को कोई भी नहीं रोक सकता। और अब शिजियांग स्पीडली टॉप पर पहुंच जाता है। नीचे खड़े लोग भी उसे एनकरेज करते हैं, पर अब उसे जिन फेंग शूज तक पहुंचना है जो कि मिडिल में लटके हुए थे, तो वो सारी पिल्स एक साथ में खा लेता है। नीचे खड़ा पिल्स बॉय ये देख करके उसे रोकने की कोशिश करता है कि वो एक साथ इतने खाने पर मर सकता है। वहीं जोंग सेन अभी तक जो के पैर पकड़े हुए था और अब वहाँ पर जो फैमिली चेयरमैन मीन्स प्रिंसेस के फादर आ जाते हैं और वो ये देखने आए थे कि टॉप पर कौन पहुंचा है। वह जियो सोचती है अगर शिजियांग इस बार जीता तो जियो से वो बेटर ही होगा। और अब शिजियांग के अंदर स्पेशल पावर उसे फील होने लगती है और वो टॉप मिडिल पर पहुंच करके उस जिन फेंग सूस के स्क्रॉल को खींचते हुए नीचे आता है। वहीं नीचे जियो जोंग्यू जिसके पैर को जोंग सेन अभी तक पकड़ करके उसे रोके हुए था, वो उसे मारने को होता है, पर उससे पहले शिजियांग नीचे गिर जाता है। ये सब देख करके हैरान थे, उस सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। फिर ये बहुत खुश होती है और वो जोंग सेन को उठाता है और टिडिया एंड एकिक्स भी दौड़ करके आकर के उन दोनों के गले लग जाते हैं। पर तभी जियो अनाउंस करती है शिजियांग टॉप का विनर बनने के लिए एलिजिबल नहीं है। ये सुनकर के वहाँ मौजूद लोग भड़कने लगते हैं कि वो उस फैमिली का फेवर ले रही है। जियो कैंडिडेट्स को एग्जाम कंटिन्यू करने का बोलती है क्योंकि अभी खत्म नहीं हुआ। वही जोंग्यू का फादर उसे उठने का बोलता है कि एग्जाम अभी तक खत्म नहीं हुआ, उठो, कब तक ऐसे पड़े रहोगे। और अब जोंगी उठ करके खड़ा हो जाता है और उस डॉल से स्पिरिट क्रिएचर को बुला लेता है। जोंग सेन भी अपने डॉल को शिजियांग को देकर के उसे स्पिरिट बुलाने का बोलता है, पर उससे पहले जोंगी एक बड़ा सा पहाड़ उठा करके उन पर फेंकता है, पर वो दो टुकड़ों में टूट करके बिखर जाता है और शिजियांग पहचान जाता है कि वो गोंगलिंग किंग की स्पिरिट है। और अब शिजियांग ओनली वन हिट में ही उसे अर्थ सील स्पिरिट क्रिएचर को डिस्ट्रॉय कर देता है। सब लोग ये देख हैरान थे कि सिर्फ एक हिट में इवन जोंगी को भी विश्वास नहीं होता और वो उस पर अटैक करता है। ये सब देख फेरी को भी यकीन हो जाता है कि वो सच में गोंग सुम को जानता है और अब शिजियांग तलवार से उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देख सब हैरान थे और अब शिजियांग जुदी से कहता है अभी पूरे मैदान में सिर्फ मैं ही अकेला खड़ा हुआ हूँ, तो आपको अनाउंस करना चाहिए। और हम देखते हैं कि वो पूरा बोलता उससे पहले सडनली शिजियांग को ब्लड वॉमिटिंग होने लगती है और इस जगह हमारी आज की एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाती है। तो दोस्तों देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।
क्या शिजियांग विनर बनेगा फेरी एग्जाम का? क्या जोंगजिन वापस अपनी माँ के पास सही सलामत लौट करके आएगा? आखिर शिजियांग को ब्लड वॉमिटिंग क्यों हुई, जिसका हमें पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड में। दोस्तों, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।